कथाकार केला सुनते हैं। आज ये सुनथन कि कथा के अधिकारी कौन है और कथा और भगवान की प्राप्ति कैसे होते कौन लगते है। वही सुखदेव जी महाराज माँ गंगा के पावन तट में बैठे हैं और परीक्षित सावधान करते श्रोता मल्ला सावधान करते तुम्हारो कर्तव्य बनते मैं आप सावधान करो जब तक बैठे हुए। परीक्षित जी महाराज कहा थे कई कह सुख देव कथा उपदेशु सावधान होई सुनहो नरेशु। खबर की ये कथा है भैया, बाद में लिख नहीं मिली तो गारंटी नहीं है, अभी मिला थे सावधान हो जाओ। खबर ये कथा हर जन ला प्राप्त नहीं हो है। जब पता चली ना देवता मन ला कि राजा परीक्षित ला श्राप लगे है तो देवता मन अमृत के कलश ला रख के कहाँ थे वही हरिद्वार में माँ गंगा के पावन तट में और आकर के सुखदेव जी महाराज क्या घूम रहे थे। सुखदेव जी भगवान के थे कैसे आना हुई देवता तुम्हारा। तो परीक्षित 7 दिन में मरे के श्राप मिले है करके हमारे कान में सुनाई पड़े है। अक्षर द्वारा श्रृंगी ऋषि के द्वारा समीक ऋषि के पुत्र वो श्राप दे। तो आप एक काम करो, ये अमृत जिन है ना वो राजा परीक्षित लपिया दो और जिन राजा परीक्षित ला पिला था जिन हम कथा अमृत की था वो आप हमला दे दो। सुखदेव जी महाराज क्रोधित हो गए। कभी भी जीवन में जाकर के संत महात्मा व्यर्थ की चर्चा मत करना, क्योंकि अन्न का कण और संतों का क्षण बहुत ही अमूल्य होता है। जो जीवन में उन दोनों की महत्व जानता है वो ही सच्चा इंसान और सच्चा भक्त कहा गया है। सुखदेव जी महाराज क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हुए? बोले देवता तुम मेरे पास आए हो सौदागर बन के, जिसको संसार से कोई मतलब नहीं, केवल परमात्मा को ही वो जानता है। कौन वो? सुखदेव जी। माया से तो उसको मतलब ही नहीं है। माया के विषय में सुखदेव जी महाराज तो जानते ही नहीं। माँ के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद ही तुरंत वन की ओर जो चल दिए, तुम उनके पास आकर के सौदा कर रहे हो। तुमको पता है कि जो मैं राजा परीक्षित को पिला रहा हूं उसका मूल्य क्या है? तुम जानते हो कि नहीं जानो देवता हो कि? अच्छा एक चीज, जैसे कि एक चूड़ा मड़ी बैठे एक तीर का है सोना है और कोई एक आदमी आके पीतल लेके आके चूड़ा मड़िल की थे भैया ते सोना धरे हस्ते मोला दे दे और ये पीतल लते रख ले दे दी गए खबर कि भाई तोर तीर पीतल है और मैं धरे तेन सोना है तो दोनों बराबरी कहाँ होगा? सुखदेव जी भगवान के देश की क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काछा क्वा मणिर्मह ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहास। अर्थात बोलिस के भैया क्वा सुधा और क्वा कथा लोके, यानी कहाँ तो स्वर्ग के अमृत और कहाँ ये मोर परमात्मा की कथा अमृत। क्वा काछा क्वा मणिर्मह, कहाँ तो कांच के टुकड़ा भैया और कहाँ हजारों करोड़ों के मणि। इमा अदला बदली नहीं हो सके भैया की एक टक्कर के लाओ की। याद रखो देवता मल्ला नहीं मिले है भगवान की कथा भैया, जिन हमला इतना सरलता से मिला थे ना तेन देवता मल्ला भगादीस भगवान सुखदेव जी है। और वो ये कथा कहाँ है? तो भारत भूमि में है, ये पूरा संसार में नहीं है। यहाँ कहूँ को महाराज ने धर के लिखते ना लंदन अमेरिका पेरिस इति तेजी तो 20 से 25-30 लाख रुपया खर्चा होते, सरलता से नहीं जाए। और चाहे भी तो अंग्रेज मन समझ में नहीं आए, जिन ये भारत के आदमी विदेश में रहते तेने मन धर के लिखते वही मन समझ में आते। तो अहो भाग्य हमारे कि हम भारत भूमि में जन्म ले हैं। भगवान की कथा जहाँ हम सरलता से प्राप्त होते, कोनो पैसा दे का हो कही कथा सुने पर आए होते ना। भगवान की कथा एकदम निःशुल्क है कि थे भागवत कोनो भागवत करा लेके वाह महाराज भारी खर्चा लगते 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा आते। भैया भागवत में खर्चा नहीं है, खर्चा कामा है बैठैया मन आही तेन मन कामा बैठी।
घाम ऊपर से आई तिखर बर पंडाल लगते और महाराज 9 दिन ले कहूँ बिन माइक के बोली महाराज बीमार पड़ जाए 4 दिन तो महाराज जिन बोलते ना तेखर बर माइक लगते घर में मेहमान आते तेखर स्वागत करे लगते खवाए पियाए लगते ये उमा खर्चा होते जब मोर ठाकुर मोर बाके बिहारी आके आगू में बैठते ना ओकर कोई खर्चा नहीं ले वो तो कृपा बरसाए बर आथे वो तो कृपा लुटाए बर आथे भैया तोहर मनोकामना पूरा करे बर आथे तोहर गाँव ला वो जे नहीं तेन भगवान अपन घर बनाए बर आथे अपन धाम बनाए बर आथे तो अतका सरलता से जिन भगवान हमला प्राप्त होए वो देवता मन ला भी प्राप्त नहीं होए भैया तो अहोभाग्य है हमारा तो देवता मन का काम करीस ब्रह्मा तिर चल दिस और ब्रह्मा तिर जाके किथे कि सुखदेव जी महाराज ला हम अमृत के कलश देहन तो हम ला गाड़ी देके डांट करके भगा दिस भैया उमा अतका का विशेषता है वो कथम की तो ब्रह्मा एक थन तराजू मंगा लीस और एक डहान खाली भागवत ला रखीस और एक डहान 17 पुराण 6 उपनिषद 4 वेद और जतका भी संसार के धर्म ग्रंथ रहीस ना तेला एक पार रख दीस और एक बार खाली केवल श्रीमद् भागवत महापुराण अब तराजू उठाते तो भागवत के जिन पढ़ना रही थे ना जिन भागवत जिन पार रखा रही थे वो झुम के तो वजन कामा है जोर से बोलो सब मिल के बोलो अतका जन बैठे होगा अतकी आवाज है ना मैं माइक ला बंद तो हो समझ में ही भागवत महापुराण बोलो राधे राधे तब देवता मन जिन है ना तिन भैया के हृदय भैया एक भारत पूरा संसार के उपनिषद ग्रंथ मल रख दे उखर बावजूद भी भागवत जी नीचे वजनदार हो गया मतलब ये साधारण नहीं है जिन सुखदेव जी भगवान स्वयं आकर के राजा परीक्षित ला कथा श्रवण करा थे एक कारण एक कथा के अतका ज्यादा महत्व है भैया ये तो हो गए कौन ला मिलते हो कौन ला नहीं मिली देवता तक के भगा दी सो हमला मिले तो ये समझ लो कि हम देवता से भी बढ़ के हैं जिन भगवान के असीम कृपा मिला थे भगवान के लीलामृत हमला सुने पर मिला थे अच्छा तो परीक्षित ला भगवान सुखदेव जी पूछते कि परीक्षित बता भगवान कौन ला मिलते तो परीक्षित की थे प्रभु जिन हाँ दिन में 3-4 बार नहात हुए तीन मिलत हुई तो बोलते वो केवट मन तो दिन रात पानी में बुड़े रही थे उल्टा का भर नहीं मिले तो बोलते जिन हाँ उम्र में बड़े हो गए तेल मिलते कि थे वह जाके देख ले कतको बड़े बड़े दाढ़ी रख के बैठे घुमा तीन आज तक के भगवान मिल भी नहीं करे देख ले तोरे यहाँ घूम के थे 88,000 सोनाकादिक ऋषि बैठे कि थे 1000 साल हो गए भगवान के भजन करत कीर्तन करत भगवान ला प्रकट नहीं कर पाए कि थे बोले अच्छा तो जिन ज्यादा पढ़े लिखे हुई महाराज जिन वेद पुराण ला जाना हुई जिन कंठस्थ हुई तब भगवान का कि दे सुखदेव जी है वो गजेंद्र क्या ना था ना गजेंद्र हाथी जिन भगवान आके बचाईस तीन कतका पढ़े रही इसकी वो विदुर जी महाराज अगर जात पात भगवान देखतीस ना जाक दासी के पुत्र के घर में दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग त्याग करके विदुर के घर में जाके विदुरानी के प्रेम भरे हाथ से छिलकल नहीं खाती भगवान गुदा फेंकात रही से और भगवान छिलका जब हम भगवान के भोग लगाते तो इसलिए किथन का कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगा भगवान के थे कहा भाव का भूखा हूं मैं भाव ही सार है और भाव से जो मुझको भजता वो भव से बेड़ा पार है निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा अरे हजारों करोड़ों संपत्ति तोर तेरे रही प्यारे लेकिन भगवान ला बुलाऊं कि बिना वो कर इच्छा बिना तोर घर में भगवान आने वाला नहीं है और तोरे आगुबा
एक मांगने वाला या एक मजूरी करने वाला आदमी है बड़े बड़े धर्म कर्म काम ल करके निपटा देते। हाँ कि ना? और बड़े बड़े आदमी राधे राधे जपत जा जाके तब और कुछ पल्ले नहीं पड़त। दुर्योधन बोलिस भगवान माता जिन्हें 56 प्रकार के तो लिए भोग बना है। बोलिस नहीं, भोजन केवल 2 परिस्थिति में करना चाहिए। कहा, या तो सामने वाले के पेट में भूख हो या खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। भगवान डायरेक्ट की मोर पेट में भूख ही नहीं है। दूसरा, तोर मन में श्रद्धा नहीं है तो तोर घर भोजन का 56 का 108 करबे तोर घर मोर खाए के अधिकारी नहीं हो। और वैसे भी विदुर को बोला न्योता दे, जबकि विदुर न्योता नहीं दे रही। विदुर के केवल भाव रही से भगवान मोर घर मात चरण रख दे। और स्वयं भगवान न्योतित हो गए, अपन आप स्वयं भगवान आमंत्रित कर लिस विदुर के घर में भोजन के लिए। और जा करके केला छिलकल खाई। विदुर बाजार गिरा है, माखन मिश्री धर के लाए बर। भगवान की थे माखन मिश्री में तो स्वाद नहीं है जतका ये विदुरानी यानी काकी के हाथ में जत केला छिलका में स्वाद है के थे। तो भगवान ला का चाहिए भाव। तो भगवान जात पात घर नहीं देखे, भगवान पढ़े लिखे गला नहीं देखे, कहते कतका पढ़े लिखे। वैसा रीति तो हम तो जीवन भर 95 गद्दी परायण कट रहे हो, 38 गद्दी भागवत कट रहे हो, मूल नहीं मिल जाती भगवान। ज्ञानी व्यक्ति रखा के थे ना वो चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले हरि मिले तो सबो काम बन जाए। अगर भगवान ला प्राप्त करना है पागल बनो। ये संसार में अब कैसे महाराज पागल बन जाए इसे थे? ये संसार में कौन पागल नहीं है बता? एक जन बोल दे कि मैं पागल नहीं हूं कि हाथ उठा दे और मैं पागल घोषित कर दूंगी मेरे। और जिन लोग पागल घोषित होना है तो हाथ उठा ले। अरे कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, है कि नहीं? कोनो धन दौलत के पागल है, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए। और कोनो लड़का बच्चा, मोर लड़का, मोर बाल बच्चा, मोर भाई, मोर दादा, मोर बहनी, मोर काका, मोर परिवार। अर्जुन कर रही इसने, इसने भगवान को मोल त्याग कर ये करी इसने गीता सुना के। तो कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल हो बाके बिहारी का। सच्चा पागल वही है। और एक चीज बताओ, अपन जीवन में कोनो पागल देखे? पागल मतलब बाजार में घूमे या जगह कपड़ा तक पहने शुद्ध नहीं है, जिन कई दिन लेना है नहीं है, देखे हो नहीं? हाँ या ना? है नहीं? कबू पागल डॉक्टर घर जाते देखे? कबू 5 स्टार होटल में बैठ के खाद देखे, नाश्ता करत देखे? नहीं देखे। काबर नहीं देखे? काबर कि वो भगवान भरोसा है। वो आज तक के डॉक्टर घर नहीं जाए, सर्दी बुखार ठंडा गर्मी और कोई मतलब नहीं है। तुम तो घर में ठंडक दिन में रजाई ओढ़ के सुता था, हीटर चला के सुता था। ठंडक दिन, गर्मी की ना थे कूलर चला था, एसी चला था। लेकिन वो पागल गर्मी के दिन में भी वही कपड़ा में रही और सर्दी के दिन में भी वही कपड़ा में रही। न वो सर्दी धरे न बुखार है, न भूख के समय न प्यास के समय। पानी मिल गए तो पी ली, खाए बर मिल गए तो खा ली है। लेकिन वो अपने मस्त थे। और वही सच्चा पागल है जिन भगवान के भरोसा है। और रोग दोष, कोनो बीपी है, कोनो ब्लड प्रेशर, कोनो शुगर की बीमारी, कोनो और कोई सी बीमारी काबर है? काबर तुम संसार के भरोसा हो। दुख जब आते तो ये भगवान तोर में 5 ठन नरियर चढ़ाऊं, तोर में 11 ठन नरियर चढ़ाऊं, बतना बत थे नहीं। और वही बर बिहाव रहते थे, छठी वट्ठी होते थे, बर्थडे होते थे। पहली संसारिक रहे फलाना छोटे मत का फोन लगा दे, बोला बर्थडे है लड़का के, बिहाव है ना, फलाना पर व्यवस्था करके रख पे। समझ क्यों नहीं? काबर पवित्र मंच में वो सब चीज नहीं बोले जाए, वो फलाना चीज लेके व्यवस्था करके रखना है। खुशी रही थे तो सही बात है कि नहीं? खुशी में भगवान ला साइड कर देते आदमी। काबर हमें तो नानम प्रकार की कृत्य करना है, नाचना है, गाना है। जीवन में भैया धर्म कर्म जब काम करत हो ना, छोटे से कृत्य करके वो धर्म नष्ट मत करो।
रोज अगर घर में आपके भोजन बनत है ना, कहूँ वो भोजन माता बहनी बना, कहूँ नहा धो के सुंदर तैयार करके भोजन लो कटोरी में और थाली में निकाल के कहूँ भगवान के गोपाल जी का घूम जा करके रख दी ना, तो आपके घर में वो दिन ले भोजन नहीं, वो दिन ले भगवान के प्रसाद बनना चालू हो जाए। और प्रसाद जिन आदमी खाते थे खर जीवन में कभी विषाद नहीं है, दुर्भाव नहीं है। इखर सिद्धि माता मन से भी आग्रह है कि सुंदर बढ़िया नहा धो करके चौका लगा करके बढ़िया रसोई में जाए। अब आजकल तो नाव बदल दे किचन है ना, अब ओखर अर्थ में जानबे नहीं करवा सके किचन का लगे थे। अब जी हाँ रांधते थे किचन, लेकिन रंधनी खोली लग किचन कैसे बोलते जानता मैं खुद नहीं जानो किचन का वर्ग थे। लंच ब्रेकफास्ट डिनर एक आए मन है। सुबह उठते फोन लगाते गुड मॉर्निंग बेटा, तोर कहलो लड़का गुड मॉर्निंग हो जी, जब मैं कहा होगा चल जाए फिर गुड नाइट ऐसे की दे, और रात के कहूँ तोर मुड़ी फिरा के तोर नाइट का हाल गुड होइस और राम राम भाई इसे की कहूँ राधे राधे बोल के जाऊँ ना, तो लिख के ले ले रात कन सुधबे तो हो भगवान कन्हैया तो दर्शन दे है ना। अब आजकल आदमी फैशन हो गए, चप्पल बेडरूम में ले गए, जहाँ शयन कक्ष है वो चप्पल धर के जाते, पूछ दे कई जन बोले हो, कई जन मोर जजमान टोके हो शहर बन के बोलते ये महाराज ये अलग ये बेडरूम के चप्पल है। ओखर भाई का ये किचन का चप्पल है महाराज जी, ये बाहर का चप्पल अलग होता है महाराज जी। चप्पल चप्पल होते चाहे कोनो जगह आए कि नहीं भाई। तो जीवन में भाव होना चाहिए भगवान के प्रति है ना। हर कर्म ला भगवान के समझ के अगर चलू, हर समय अगर भगवान के समझ के अगर चलू, तो जीवन में गली गली में भगवान के ही दर्शन आप ला होए। जैसे रहे मन तैसे आपके परिस्थिति बनी, आपके मन जैसा रही, आप अच्छा अच्छा सोचू तो अच्छा अच्छा विचार है, बुरा सोचो तो बुरा विचार है। और मैं मोर कहना अगर पूछू तो एक आदमी जिन धर्मात्मा है वो गांव शीतला मैया में लेगा थे, और एक आदमी को पापात्मा है वो कहूँ वृंदावन तुम लेगा थे। तो मोर से अगर पूछू तो मैं का कहूँ धर्मात्मा संतेपन गांव शीतला मंदिर में जा तो कल्याण हो जाए। अब वो दुराचारी दुरात्मा व्यक्ति के साथ मतलब तो वृंदावन भी चल देवे ना, तो वृंदावन में लेके मदरालय में लेगी भगवान बाके बिहारी दर्शन तोला नहीं कराएगा, काबर वो तो कर्मे सही नहीं हो। या जगन्नाथ लेगा थे तोला तो भगवान महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन नहीं कराए, वो समुद्र तीर में लेके तोल बैठा दियो, दिन भर तोल गोता लगवात रही, नौ हाथ रही, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए, दुराचारी है। और धर्मात्मा व्यक्ति संग जाके तो दिन रात दे मेरे भगवान है, दो मेरे भगवान है, वो मेरे भगवान है, किक लेगी दर्शन कराए। तो एक चीज जीवन में याद रखना, चार वर्ण बने संसार में वो भगवान के अंग से ही उत्पन्न हुए। शूद्र के कोनो शूद्र बोल देवे तो आदमी बुरा मान जाते हैं। एक श्लोक है वेद में, ब्राह्मणोस्य मुखमासित, यानी ब्राह्मण भगवान से मुख से उत्पन्न हुआ है। बाहु राजन्य, यानी भुजा से राजा क्षत्रिय उत्पन्न हुआ। उरूत दज्जद वैश्य, भगवान के पेट से उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई। पदभ्याम गुम शूद्रो अजायता, पैर से भगवान के शूद्र मन की उत्पत्ति हुई। इखर भाग बांटे गए है। ब्राह्मण लगे है कि धर्म कर्म को बचा करके रखना, राजल बोले है कि तेन सबकी रक्षा करबे, बनियल बोले है दिन ते सबके पेट भरबे, पालन करबे, पोषण करबे, और शूद्र बोले है तब सबके सेवा करबे। तो सब लोग बांट दे भगवान है। तो हम आजकल जात पात होते सब में लड़े लग जाता है यार, फलाना सगा है से बिरादरी करते अपन मजा, हमारे ये बिरादरी के हम बात तो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई है ना। भैया इसे कुछ नहीं है संसार में, वो तो हम बनाए हैं। भगवान जात पात देख करके नहीं आए, भगवान ते कतका पढ़े तो डिग्री देख के तो नहीं आए, भगवान तो उम्र देख के नहीं आए, भगवान ते के पे इतना हाथस तेला देख के नहीं आए। अगर ऐसा रितीस तो गजेंद्र लजेन भगवान खात रही से तेल छोड़ के गिस काखर बर और हाथी बर। कथा आप मन सुने हो, फिर भी मैं अपना पुनः एक बार वो कथा सुना दूं। एक त्रिकूट नाम के पर्वत रही से,
त्रिकुट नाम के एक पर्वत रही से, जी हाँ, एक हाथी रहे अपन पूरा परिवार के साथ। बोला बोले गजेंद्र, और गजेंद्र एक से थी बोले वो जंगल के राजा रही से हुआ। वो एक हाथी में 10,000 हाथी के ताकत रहे। अब एक दिन विचार करी सो गजेंद्र है कि अपन परिवार लेके सरोवर में स्नान करे जाना है कर। ध्यान से सुनना, एक कथम भी बहुत बड़े रहस्य है। अपन परिवार लेके कहा कि सुबह सरोवर में स्नान करे पर नदी में काबर हाथी मतलब पानी बहुत प्रिय होते। हाथी मन को पानी में चल दी ना तो जल्दी निकले नहीं, वो खेले लग जाते। तो ओ गजेंद्र जे रहीस नाते अपन पूरा परिवार लेके आगे और एक दूसर ला हाथ अपन सूर में पानी भर के वही बीच में वही सरोवर में एक ग्राह रहे। ग्राह यानी मगरमच्छ। अब हाथी मन का भैया 10,000 हाथी के ताकत तो के जन्म रहा है, ओकर पूरा परिवार लग ओकर संग में रहे, पूरा सरोवर ला मैला कर दी। अब जब मैला करीस तो रहने वाला ग्राह ककरो घर ला जाग चिखला करबे तो शांत बैठी। तो वो ग्राह जे रहीस ना तेन धीरे 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 आई सो वो हाथी के जेन हाथी गजेंद्र जेकरा शरीर में 10,000 हाथी की ताकत रहा है ओकर गोड़ ला पकड़ ली। और जैसे ओकर गोड़ ला पकड़ी, अब वो हाथी का पता चले वो ताकतवर आदमी है, छोट मोट कीड़ा पकड़े हुए पता नहीं हुई कि जंगल के राजा के पैर ला पकड़े, पता चली छोड़ दी ऐसे करके। लेकिन नहीं भैया, जंगल के राजा लेकिन उस सरोवर के राजा है। जलचर जीव के ताकत जल में सबसे ज्यादा रही थे, और थलचर जीव के ताकत जे रहते थे थल मरी थे, नभचर के ताकत नभ मरी थे, है ना भाई। सबके अपन अपन एक ये है। चाहे पानी में कहूँ जाके कहूँ दौड़ू की भेद नहीं दौड़ सकत, दौड़ डर और तय मछली ला कहूँ लान के कहूँ थल में रखबे और तय की ले दौड़ के दौड़ डर और पानी में खर पार नहीं पासता है ना। तो सबके अपन अपन महत्व रही। तो अभिमान हो गए बोला कि बोला पता नहीं है कि काखर पैर ला पकड़े। तो ग्राह मन में विचार करे तोला खुद ला पता नहीं है कि काखर घर में है, काखर सरोवर में है। तय अपन आप पूरे जंगल के संपत्ति अपन समझ ले, लेकिन यहाँ के जो राजा है वो मैं होगी। तो धीरे 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 लगी एक समय तक केवल पता नहीं चली, जब गहराई में गीस है ना, जब गहराई में गीस तोला याद आई कौन बचाओ लइका मन लगिस कि बचाओ बेटा अपन जिन ओखर बाई रहीस ना कई दर्जन तेन मन लगिस मोल बचाओ। अब एक समय तक के बाई मन खींचिस, लइका मन खींचिस, धीरे 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 प्रयास करीस, लेकिन वो ग्राहक के मुख से ओकर पैर ला नहीं छोड़ा पास। अब थक गए लइका मन के थे, अब हमार शक्ति खत्म हो गई, अब हमला भूख लगत है, अब हमन जाबो। ओखर लइका मन साथ छोड़ के चल दिस। पत्नी मन और कुछ देर तक के रुकीस, खींचे के प्रयास करीस, नहीं खींच पाईस, ओहु मन अंत में छोड़ के चल दिस। आज वो गजेंद्र जेन लइका मन के कारण, जेन परिवार के कारण अभिमान करत रही से, आज वो गजेंद्र अकेला हो गए, ओकर साथ में कोई नहीं है। अब का करो मन में विचार करे लगी। बोली कि जेन लइका मन ला मैं खुद भूखे रही के खवायो, अपन सारी सुख ला त्याग करके जिन पत्नी मन के लिए मैं पूर्ति करे हो, आज वही मोर लइका वही मोर बाई मन मोल छोड़ के चल दे। वैराग्य आ गया वो गजेंद्र के अंदर, और वैराग्य आई तो परमात्मा पुकारे लगी, लेकिन पढ़े लिखे वो कहां से भगवान की स्तुति कर सके। सुखदेव जी महाराज बढ़िया श्लोकों में स्तुति करे है कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राज्ञन मन्यनु शिक्षितम। गजेंद्र जी नेत्र बंद करने से भगवान याद करने लगे इसका कि ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषाया दिव्याया परेशाया विधीमहि। हे भगवान, हे गोविंद, संसार
लेकिन मैं अपन समझत रहे हो वो संसार तो मोर नहीं है, स्वार्थ के रही से, एक समय के लिए रही से, आज मोर कोई नहीं है भगवान आपे आप। तब वो गजेंद्र जिन्हें भगवान ला पुकारे लगे कैसे कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हे तो गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन, नीर यानी पानी, नीर पीवन हे तो गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। जिन ग्राह सिंधु के बीच में, सरोवर के बीच में रहीस मोर चरण ल पकड़ ली। चार प्रहर युद्ध भयो शोर भयो भारे, चार प्रहर तक के मैं प्रयास करो भगवान लड़ेंगे, दोपहर तक तो मोर भाई मोर लइका मन साथ दी से, और दोपहर अकेला रहे हो, अंत समय तक के मोर नाक सूंड बन डूबे लगे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान जब डूबे लगे ना भगवान कृष्ण पुकारे, और जब पुकारे से गोविंद, तब द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका तक के भगवान के कान में वो शब्द गीस, माता रुक्मणी भगवान ला भोजन करात रही। भगवान की थी रुक्मणी रुक जा, अभी भोजन मैं नहीं कर सकूंगी। लक्ष्मी माता की थी मैं चाहता हूं प्रभु आप भोजन छोड़ो मत की। बोलिस नहीं, मोर भक्त से बड़े संसार में कुछ नहीं, अहम भक्त अपराधीन, मोर भक्त के ऊपर संकट है। तब भगवान जी ने शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के गरुड़ वाहन करी। गरुड़ अभिमान हो गया रहेगा कि भगवान मोर भी न कहूं नहीं जा सके कि उस समय भगवान की सच्चा तो अभिमान है कि तुम्हें तोर भी न कहीं जा सको। भगवान अपन नान चल उंगली गरुड़ के ऊपर रखी, बोलिस ले लूड़ बेटा के। गरुड़ पसीना पसीना हो गए, टस के मस नहीं हो सके, बोलिस भगवान क्षमा करना तदा की। बोलिस बेटा आई केवल मोर शोभास की, तय मोल लेके नहीं उड़स, मैं तो लेके उड़ता की। चल कि थे कौन पहली पहुंचते कि थे, गरुड़ ही उड़े चालू करीस, भगवान पहुंच के कहा गजेंद्र थे। तब गजेंद्र हाथ जोड़ीस और वही सरोवर के एक ठन कमल के पुष्पल सोड़ में उठा करके भगवान ला हाथ जोड़ी। यस्वात्म निजम निजयार्पितम त्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम। भगवान के चरण में ओला रखी। भगवान जी सुदर्शन चक्र आवाहन करीस, और जैसे आवाहन करीस ग्राह के गला कट गया। मेरी विचारणीय बात है, भगवान बचा है कि उद्धार करे। पहली कौन ला भगवान देखिस, पहली भगवान देखिस काला उग्राह। हाथी किसे भगवान बुलाए तुम्हें हो, निवेदन तो मैं करे हो, लेकिन आग ते पहले ग्राह के काम लगा बर करे इसके। तो भगवान का के पता है, जिन मोर भक्त के चरण ल पकड़ लीस, वो मोर भक्त से पहले मोला प्राप्त कर सकत है कि इस भगवान आओ गजेंद्र के मोर भक्त तोर चरण ला ग्राह पकड़े रही से एकर से मोल ओकर उद्धार करना पड़ी। देखो भक्त के भगवान के मंदिर में जाके भजन मत करो, जिन भगवान के भजन करत है ना तेखर चरण ला पकड़ लो, तेखर सेवा अगर कर लो तो ओखर पहले तुमला भगवान प्राप्त हो जाए, ओखर पहले तो मुक्ति हो सकते। जैसे आज प्रमाणित है ग्राह की मुक्ति हो गई गजेंद्र के पैर ला मात्र पकड़ करके। आज सुंदर भगवान जिन्हें गजेंद्र ला ग्राह से मुक्त कराइस। ये गजेंद्र कौन है, तो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा रही से। अब समय से पहले वैराग्य आ गए, वो अपन लइकल राजगद्दी सोच के वन में चल दिस तपस्या करे पर। तो अगस्त मुनि जिन्हें दिन अपन सब शिष्य मन संजात रही से, तो अगस्त मुनि देख करके प्रणाम नहीं करी, तो श्राप दे दिस, बोलिस के यहाँ संत महात्मा लोग तुम्हारे पास से जा रहे हैं और तुम हाथी गज की भांति बैठे हो, जाओ तुम गज की योनि को प्राप्त करो। हाथ जोड़िस ओ राजा इंद्रद्युम्न। तब बोलिस कि ठीक है आशीर्वाद है, स्वयं भगवान आकर के तो उद्धार कर ही एक गज योनि से। ए वही गज है राजा इंद्रद्युम्न रही से। और ए मगर कोनेगा तो हुहु नाम के गंधर्व एक दिन सरोवर में स्नान करे बराइस।
और वही सरोवर में एक जन महात्मा गिस, वो महात्मा बढ़िया स्नान करत रही। अब जैसे वो महात्मा स्नान करत रही से तो वो हुहू नाम के जन गंधर्व रहीस ना, तेन हंसी मजाक करे एक बार सोचिस और सरोवर के अंदर अंदर जाके महात्मा गोड़ पकड़ लीस। महात्मा डर रहा गया, भाई तुम स्नान करत हो दरिया में, अब कहूँ आँख कुछ कीड़ा मकोड़ा जिसे रेंग दे, डरना नहीं जब अचानक से। अब वो महात्मा डर रहा गया और डर रही तो हुहू नाम के गंधर्व निकल के हंसे लगिस। अब हंसे लगिस ना तो श्राप दे दी, जा मैं मेरे रही सूर्य भगवान अर्घ देते हो और एक ग्राह के बात आके मोर पैर पकड़े जाते हैं, ग्राह हो जा तय मगर बन जा, हाथ पांव जोड़ीस प्रार्थना करीस। तब बोल के हिस कि इंद्रदुम्न नाम के राजा भी श्राप मिले है और वो गज के रूप में जाही, जब अपन परिवार के साथ में स्नान करे बर ही तो कर पैर पकड़ लेवे, भगवान स्वयं ओकर रक्षा करे बर जब आही ना तो पहली तो उद्धार करही। ए वही हुहू नाम के गंधर्व गज बैरीज भैया। तो एक गजेंद्र कोई यौनो है, एक गजेंद्र हम आखना समझ जो संसार सागर में खेला था कामा, इस संसार सागर में खेला था नहीं भाई, गृहस्थी खेला था, का करत पैदा हो खेले कुदिन पढ़े लेकिन बढ़े दाई दमन बर बिहार कर दे, ओकर बाद कुकुर के जिंदगी अपन बर कहाँ जिया था, सुबह उठे कमायल गे कमा का था अपन बर कमा था, और अंत में दाई दादा लड़का बीवी एकर पीछे हमन फंसे पड़े, आसक्त हो गए कि यही मन हमार सर्वस्व इखर अलावा और कोनो नहीं है। लेकिन जिन दिन मरबे ना वो लड़का शमशान तक जाए, बाई दुआरी तक रही, दुआरी ले आगो नहीं जाए वो बाई। जिन दोस्त की थस, जिन मित्र की थस, जिन सखा की थस, वो शमशान ले छोड़ के चल दे, हाँ कि ना। और अंत में अकेला तत्काल पछतावा होते भाई कि मोर मुख ले राम नाम काबर ने निकली, श्याम के नाम काबर ने निकली, मैं भक्ति काबर नहीं करे, मैं सत्संग काबर नहीं करे, मैं भगवान के कथा काबर नहीं सुने, तब होते पछतावा। तब पछताए से का मतलब के ये मोर 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 कहने वाला बंद कर दो भैया। ये जिन शरीर धरे हो ना ये उधारी किया, 5 जगह सलाह, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरतित अति अधम शरीरा, अर्थात माटी से उधार ले हो, आकाश से उधार ले हो, अग्नि से उधार ले हो, हवा से उधार ले हो, ले हो 5 जगह से ले, मिट्टी जल वायु अग्नि और आकाश, ये 5 जगह से ले। अब कैसे महाराज, तो ये हमारे शरीर में भी है और हमारे शरीर के बाहर भी है, माटी हवे, आगी हवे, आकाश हवे, जल हवे, हवा हवे, हाँ या ना, और अंदर मगल है, हवा हवे कि नहीं, ऑक्सीजन के रूप, जठराग्नि है नहीं, खाना कैसे पचावे, अग्नि है कि नहीं, हाथ रगड़ के देख ले माटी निकली है, मिट्टी है कि नहीं, धुआं गला निकलते एक समय, हाँ कि ना। और अंत में वही वापस कर रहे हैं, और तय नहीं तो पुरखल करे नहीं देवे, वो ले ली है, कैसे ले ली, ओखरो जब मरते आदमी हद लिखते कहा शमशान में, जला के अग्नि अपन भागला ले लेते, हवा उड़ा के अपन भागला ले लेते, वायु ए आकाश धुआं के रूप में अपन भागला ले लेते, माटी कतको राख ल रकोठू की बेत कुछ न कुछ अंश माटी अपन ला ले लेते, और अंत में बात जाते जल तो रस्किल धर के आदमी गंगा जी जाते, तो जल अपन भागला ले लेते है ना। तोड़ तिल्ली अगर मैं 5000 लेता तो 2000 तो बन ही है नहीं बने ना। तो अतका सुंदर कायल है लेके बाद में मदरा पान करके मांस भक्षण करके वो शरीर ला खराब करके ते वापस करेल जात तो तोला बने नहीं बने। मरे के बाद आदमी जब शमशान लिखते ना काबर नहीं रखे अपन घर, काबर मर गए पार्थिव हो गए रखबे तो सही कि शमशान लिखे, और शमशान ले आके बात घर में घुसर फंस गए, पहली तरिया जाते कहाँ नहाए बर लात गंगा जल दे पान कर लो शमशान से आए हो। शमशान के अर्थ होते जहां जा करके आदमी सब हो जाते,
जेखर शान जे रथे ना, मैं राजा, मैं मंत्री, मैं अरबपति, मैं करोड़पति, एक दिन जा करके वही तो शान जिन है ना तिन सम हो जाई जी हम और भोलेनाथ वास करत। मांस खा के, काट के, पका के, कहाँ ले कहाँ ले पेट में एक नहीं तो तुम्हारा पेट शमशान है। तुम आजीवन अशुद्ध हो जिन मांस खाते, आजीवन अशुद्ध जिन मांस खाते। काबर कि भाई जिन मर गए तो खर पार्थिव तुम पेट में लेगा थे, हाँ कि ना? तो शमशान है कि नो है? जीव जीव होते, ऐसे नहीं कि आदमी ही जाके शमशान में ही आदमी ही जाए का अधिकारी है। हर एक जीव 5 तत्व से बने हैं और हर एक जीव के अंदर उतके बड़ जीव है जतका बर नानचर रेंगत चाटी को अंदर जीव है, उतके बड़ जीव हाथी के अंदर भी है। कतका बढ़े पता है? जिन दिव्य ज्योति जिन आत्मा है तिन कतका बढ़े पता है? नानचन करिया चाटी, नानचन नानचन वो करिया चाटी के गोड़ देखे नहीं देखे? वो करिया चाटी के गोड़ मां घुंघरू बांध, वो घुंघरू के अंदर नानचन जिन कंकड़ रखे ना, वो करिया चाटी गोड़ में कतका बड़ रात रही है, ओकर गोड़ में कतका बड़ घुंघरू बंधी और वो घुंघरू के अंदर कतका बड़ कंकड़ रही, उसके बड़े शरीर में जीव है जेखर सब जीव में समान है, ओखर साइज ओखर वजन है ना। तो सब जतका महत्व तो है उतका महत्व नानचन जीव खले है। तय मरथस शमशान जाथस जला देथे, वहां लाथे नहाते धोते, तो जिन जीव मार के खाथस ना और जिहा लेगा थस वो जगह है शमशान के समान रहते भैया। तो फिर तो शरीर अपवित्र है, तो धर्म कर्म करे लायक नहीं है ना। तो जीवन में सात्विक बनो। जिन जीव मार के खाथो ना भाई वो जीव शाकाहारी भी थे, बकरी बकरा मार के खाते हो शाकाहारी भी थे, है ना। प्रोटीन मिलेगा कि थे तो भैया वो का खा के वो प्रोटीन अपन अंदर में अर्जित करे है? वो बकरा वो घास खा के ही अर्जित करे। मांस खाए का अधिकारी कौन है पता है? 2 शब्द बोलूं उसके बाद विश्राम है, समय के मर्यादा रखे लगे, है ना। मांस खाए के अधिकारी कौन है? जिन जीभ से पानी पीते थे मांस खाए का अधिकारी है। और जीभ से पानी कौन पीते? मनुष्य है अधिकार जीभ से पानी पीते, होंठ से पानी पीते मनुष्य है। शेर जीभ से पानी पीते, कुकुर जीभ से पानी पीते, बिलई जीभ से पानी पीते, चीता जीभ से पानी पीते, लोमड़ी जीभ से पानी पीते ना। उखर नखून देखना, तुहर नखून देखो, उखर नखून ऐसे रही एक पंजा मारी आदमी के गोविंद आए नखून उनला अधिकार है मांस खाए के जिन जीभ से पानी पीते, है ना। एकरे से थे किसे भैया कुकुर ने बोले नहीं लगे तो कुकुर बन जा की काबर वो कुकुर असन है तो इसने हरकत कर। गधल बोले नहीं लगे तो गधा बन जा की काबर वो गधा है और अपन सीमा बोला पता है कि मोर बुद्धि कैसन होना चाहिए, मोर कर्म कैसन होना चाहिए, मोर गधा संक्रम होना चाहिए। तो गधा बोले नहीं लगे थे गधा बन जा बेटा, कुकुर ने बोले नहीं लगे थे कुकुर बन जा बेटा, वो अपन जाना थे। लेकिन इंसान ने बोले लगते इंसान बन जा भाई। अरे मनुष्य मानुष तन धरा है, मानुष तन कर्म कर ले के काबर शरीर जीव के कर्म ल मनुष्य करते, समय में कुकुर बनाते, समय में गधा बनाते, समय में बेंद्रा बनाते, समय में शरीर कर्म बनाते, हाँ कि ना। तो मनुष्य हरन ना तो हमारे मनुष्य के जन कर्म है दिल हम जान ला हमारे जीवन कल्याण हो चाहिए। नहीं तो फिर सब तो ढकोसला उचोचला है ना, दिखावा संसार में। तो आज के लिए अतका बहुत है समय। काबर कथा भैया रात भर बैठे रहो ना तो रात भर में नहीं खत्म हो। खबर हरि अनंत हरि कथा अनंता कह ही सुन ही सब विधि सब सुनता। एक से दिए हरि चर्चा घड़ी 2 घड़ी कर लेन समझाए प्रयास रही साफ मल्ला कि आपके जीवन में जैसे भी हरि भक्ति हो, जैसे भी नारायण भक्ति हो जाए, भगवान के जैसे भी आपके अंदर में आराधना जागृत हो जाए। मोर